ठीक है मम्मी, आप अपना ध्यान रखना। क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों हो? आप तो हमेशा मम्मी से बात करके इतना खुश होते हो, आज ऐसी क्या बात हुई जो इतना परेशान लग रहे हो? कोई दिक्कत है तो मुझे बता बेटा, आज इतनी उदास क्यों है? कुछ नहीं हुआ मम्मी जी। नहीं बेटा, कोई ना कोई बात तो ज़रूर है जो आपकी आंखों में आंसू हैं। नहीं तो हमेशा अपनी मम्मी से बात करके खुश होते हो, आज आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? मुझे नहीं बताओगी? मैं आपकी माँ जैसी नहीं हूँ क्या? बेटा, सास भी माँ जैसी होती है। मुझे बताओ अपने मन की बात, क्या बात है? मम्मी जी, आपको तो पता ही है मेरी मम्मी किराए के मकान में रहती है। आज मकान मालिक ने भी उनको घर खाली करने के लिए बोल दिया। उनको तो पहले ही शुगर है। अब इस उम्र में वो कहाँ मकान ढूंढते फिरेंगे। मुझे इसी बात की बहुत चिंता हो रही है। कह तो तू सही रही है बेटा, बात तो चिंता की है, पर तू परेशान मत हो। मेरे पास एक आइडिया है, उस आइडिया से ना हमारी बात भी बन जाएगी और आपकी मम्मी की परेशानी भी दूर हो जाएगी। वो कैसे मम्मी जी? बेटा, हमारा बगल वाला जो मकान है खाली तो पड़ा है, वो 2 रूम सेट किस काम आएगा? और हमारे होते हुए समधम जी को कहीं भी भटकने की क्या ज़रूरत है? अब तू ऐसे कर बेटा, परवीन को फ़ोन कर दे, वो ऑफिस से आते हुए समधन जी को अपने साथ ही लेता आएगा। और बेटा, इससे समधन जी को घर भी मिल जाएगा और हमें सहारा भी। क्या मम्मी जी, ये सब ठीक रहेगा? मेरी मम्मी को यहाँ लाना? इसमें ठीक ना ठीक की क्या बात है बेटा? इस दुख की घड़ी में हम उनके काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? और फिर दुख में रिश्तेदारी तो रिश्तेदार के काम आता है। और बेटा, तुझे बता दूं, इंसान की असली पहचान बुरे वक्त में ही होती है, कौन अपना है और कौन पराया। लेकिन मम्मी जी, मेरी मम्मी को अपनी बेटी के ससुराल में आके रहने में तो बड़ा अजीब लगेगा। इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है बेटा? क्या माँ बाप का सहारा सिर्फ बेटे ही बन सकते हैं, बेटियां नहीं बन सकती? और परी बेटा, औलाद तो औलाद होती है। क्या एक बेटे का ही फर्ज होता है माँ बाप का ध्यान रखने का? क्या एक बेटी नहीं रख सकती? तो ऐसा कर, फोन मिला के दे और समधन जी से मेरी अभी बात करवा। ठीक है मम्मी जी, अगर आप इतना ही बोल रहे हो तो मैं मिला देती हूँ फ़ोन। लो मम्मी जी। हाँ परी बेटा, तुम चिंता मत करो, जैसे भी हो मैं बता दूंगी। हेलो परी, नहीं समधन जी, मैं बोल रही हूँ, आपकी समधन। अच्छा, समधन जी बोल रहे हो? राम राम जी, कैसे हो? राम राम जी, राम राम। आपके ना यहाँ रहने का इंतजाम हो गया है समधन जी, कहाँ? और मैं परवीन को आज ही भेज रही हूँ आपको लेने के लिए। नहीं जी, ये तो बड़ा अजीब ही लगेगा ना। कौन बेटी अपनी माँ के घर जाके रहती है? आप ही बताओ ना, बड़ा अजीब ही लगेगा। इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है समधन जी? आजकल बेटी और बेटा दोनों बराबर हैं, और भगवान ने हमें इतना सक्षम बनाया है कि हम आपको अपने पास रख सकते हैं। हाँ समधन जी, आपको ज्यादा ही अजीब लगे तो आप अपनी रसोई में बना के कुछ भी खाते रहना, वरना हमारी रसोई में तो खाना बनता ही है। अब आपकी कोई ना नुकर नहीं चलेगी। मैं शाम को ही परवीन और परी को आपके पास भेज रही हूँ और आपने उनके साथ आना ही है। नहीं जी, मुझे ठीक तो नहीं लग रहा, लेकिन जैसा आप हो। चलो वैसे ठीक है। हम किस्मत वाले हैं जी, हमें ऐसी अच्छी समधन मिली है, नहीं तो आजकल कौन किसी के बारे में इतना सोचता है। समधन जी, इसमें भी कहीं ना कहीं मेरा ही मतलब है। वो कैसे जी, मैं समझी नहीं। सुबह सुबह परी और परवीन तो ऑफिस चले जाते हैं, मैं पीछे अकेली रह जाती हूँ, तो ऐसे मेरा भी साथ हो जाएगा, हम दोनों दुख सुख बांट लिया करेंगे। इसी बहाने समधन जी मुझे भी एक साथी मिल जाएगा। ठीक है जी, आप तैयार हो जाओ, परवीन और परी दोनों आपको लेने आ रहे हैं। ठीक है जी, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है समधन जी। ठीक है जी। अब तो बेटा जल्दी से परवीन को एक फ़ोन मिला दे। लो मम्मी। मम्मी का फोन। हेलो। हेलो बेटा परवीन। हाँ जी मम्मी जी। बेटा मैं ये कह रही थी, आते हुए अपनी सास को अपने साथ लिए आना, वो ना अब हमारे साथ वाले मकान में ही रहेंगी। पर मम्मी जी वो। परवर कुछ नहीं बेटा,
आखिर वो मेरी समधन है, वो इस उम्र में अब कहाँ भटकेंगी। चलो ठीक है मम्मी जी, जब आप बोल रहे हो ना तो मैं ले आऊँगा। ठीक है बेटा। मम्मी जी, जब मेरी शादी की बात चल रही थी ना, तो हमें लोगों ने बहुत भड़काया था कि बहुत पैसे वाले हैं और बेटी की कदर नहीं होगी। लेकिन मम्मी जी, जितना बड़ा हमारा ये घर है ना, उससे भी बहुत बड़ा आपका दिल है। ठीक है, अब तू ज़्यादा बातें मत बना, मैंने दूसरे घर की सफाई भी करवानी है। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, आज मेरी समधन को दुख की घड़ी में मेरी ज़रूरत थी और मेरी सासू माँ ने मेरी माँ बनकर मेरी मम्मी की मदद की। आप इस जगह होते तो कमेंट में बताइए कि आप क्या करते। जय श्री राम।